इसमें कोई दो राय नहीं कि कला किसी राज्य, भाषा और संस्कृति की सीमा से परे होती है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बलविंदर कौर है। मैं रामनगर नैनीताल की रहने वाली हूँ। मुझे ड्राइंग और पेंटिंग का शौक 8th क्लास से ही था। 2015 से ही मैंने स्टार्ट किया था। ड्राइंग पेंटिंग शौक के तौर पे करती थी, ओनली इंटरेस्ट। फिर धीरे धीरे जैसे मुझे सर्च मिला हल्द्वानी 2018 में एक चांस मिला अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करने का। तो तब जब सबसे पहले एक मेरी पेंटिंग राधा कृष्ण की थी, जो फर्स्ट मेरी सेल हुई 2000 की, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इसे आगे बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहिए। इससे मैं अच्छी अर्निंग भी कर सकती हूँ। इसका एक उदाहरण है उत्तराखंड की युवा कलाकार बलविंदर कौर, जो मूल रूप से पंजाब की होने के बावजूद उत्तराखंड की लोक कला की ओर आकर्षित हुई। उसे समझा, उसे परखा और फिर उसे अपनी क्रिएटिव सोच के साथ कैनवस पर उकेर दिया। बेसिकली मैं पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। एपन हमारा ट्रेडिशन नहीं है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। जैसे कि मैंने सुना कि एपन आर्ट होता है, फिर क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं पहाड़ी लोग हैं सभी, तो जैसे पता चला कि जब दीपावली का टाइम आता है, गेरू जहाँ पूजा करते हैं, गेरू मिट्टी से लिपाई करके उसको चावल के आटे से वो लोग जो है बीच वाली फिंगर से डिजाइन बनाते हैं। मतलब ये एक ट्रेडिशन है। मुझे एपन आर्ट पहाड़ी कल्चर से काफ़ी अटैचमेंट हुआ जब मैंने इसके बारे में जाना, और तब से मैं पहाड़ी हालांकि नहीं हूँ, फिर इस चीज़ को जानने के लिए मैं एक रानी खेत का विलेज है बसौट में, वहाँ गई। वहाँ मैंने पहाड़ी घर देखे, वहाँ की लेडीज़, वहाँ पे किसी का जनेऊ का प्रोग्राम चल रहा था। मैंने वहाँ पे सारी लेडीज़ की फोटोग्राफी करी और फिर तब मैंने पहाड़ी लेडीज़ के एपन के साथ पोर्ट्रेट्स करने स्टार्ट किए। मैंने कल्चर को जाना, जैसे फूल दे छम्मा दे एक होता है ट्रेडिशन, फेस्टिवल होता है, उसकी पेंटिंग बनाई। अलग अलग उनके ट्रेडिशन पे एपन आर्ट को मिक्स करके मैंने बनाना स्टार्ट किया। जिस जगह हम रहते हैं उसी में हमारा कल्चर मिक्स हो जाता है, उसी को ही हमें फॉलो अप करना होता है। सो एज अ आर्टिस्ट मैं पहाड़ी कल्चर पे काम कर रही हूँ, कंटिन्यूसली कर रही हूँ मैं इस पे काम। उत्तराखंड की इस बेटी को अपने काम से विदेशों में भी पहचान मिल रही। मेरा आर्ट जो है रिप्रेजेंट आउट ऑफ कंट्री में हुआ, वो मैंने ट्रेडिशन तरीके को किया था। कलर से किया हुआ मेरा आर्ट था। जैसे डिजाइन मेरा मधुबनी का था, उसमें मैंने उसको जो सिंदूर होता है उससे बनाया था। सिंदूर से मैंने ड्राइंग की थी उसकी, और जो कैनवास था मैंने उसको रेडी किया था, जैसे मिल्क में, हल्दी में, पूरा जैसे ट्रेडिशन होते हैं पद्धति पुरानी टाइम की, उससे मैंने किया था। सो उस वजह से ऑर्गेनिक कलर्स थे वो मेरे। तो बाकी कल्चर को तो जो भी है उनको पसंद आई था। पहाड़ी कल्चर जरूरी नहीं, पहाड़ी ही नहीं, नॉन पहाड़ी लोग भी उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। हंगरी में हुई हाल ही में मेरी एक पेंटिंग एग्जीबिशन, और पोलैंड में हुई थी। बलविंदर का आत्मविश्वास काफी मजबूत है और मजबूत हैं इनके इरादे। पुराने हमारा आर्ट जो छूटता जा रहा है, जो मैं ट्रेडिशन मैंने सीखा है, वो ट्रेडिशन ही मैं आगे स्टूडेंट्स को सिखाना चाहती हूँ कि एक हम कहते हैं न्यू क्रिएटिविटी तो बच्चे सीखें, लेकिन जो पुराने टाइम की पद्धति है वो भी सीखे। तो मैं खुद का कॉलेज ओपन करना चाहती हूँ कि मैंने जो आर्ट, मेरा जो शौक है, वो जो अगर किसी और का भी शौक है तो मैं उनको अच्छे जो है गाइडेंस प्रोवाइड करा सकूँ और वो भी आगे बढ़ें।